मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। और भाई ये शॉपिंग के लिए रात नहीं बनाई गई है, ये इबादत के लिए बनाई गई है। इसमें आप इबादत करेंगे तो इसका फिर सवाब कितना मिलेगा आप भी नहीं जानते हैं, बहुत ज्यादा सवाब है। लोगों ने पता नहीं क्या क्या लोगों के जहन है, शबे कद्र की रात में ऐसी शॉपिंग बाजी होती है आपको बता नहीं सकते साहब। और ये सिर्फ यहीं का माहौल नहीं है, हर जगह आप कहीं भी चले जाओ हर जगह का माहौल यही है। तो ये इबादत की रात है, इनको पता ही नहीं है कि इस रात की बरकत क्या है। इस रात में सिर्फ 2 रकात नमाज नफिल अगर कोई अदा कर ले तो उसकी फिर तासीर क्या है, उसका सवाब कितना है। इन लोगों ने तो शॉपिंग में अपनी रातें गुजार दी हैं, कहीं उधर दुकान पे शॉपिंग, कहीं उधर जूते चप्पल बिक रहे हैं, कहीं उधर वो साहब खिचड़ा बिरयानी चल रहा है, और कहीं कुछ रास्ते जाम। आज मुसलमानों ने ये बना क्या रखा है, फिर कहते हैं हम परेशान हैं, हम पर मुसीबतें आती हैं, हम पर ये होता है वो होता है। यार कदर की रात में भी आप शॉपिंग में लगे हुए हो, जो इस रात में अल्लाह पाक को राजी करने की रात है। इस पाक रात में अल्लाह पाक को राजी करो, आप दुआएं कबूल होती हैं इस रात में। आप शॉपिंग में लगे हुए हो, क्या आपको इसके बाद शॉपिंग नहीं कर पाओगे आप? क्या जूता चप्पल ईद बाद नहीं मिलेंगे? या मान लो रमजान शरीफ में ही आप ईद के लिए खरीद रहे हैं, तो क्या ईद से पहले नहीं मिलेंगे कि यही रात आपको है? यार अल्लाह से डरो यार। ये वजह क्या है पता है? हमारे दिलों से खौफ इलाही निकल गया है, हमारे दिलों में अब अल्लाह का खौफ नहीं रह गया है। अगर अल्लाह का खौफ होता तो इस पाक रात में आके अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते, दुआएं मांगते, अल्लाह से फरियादें करते, मौला हम तो बहुत गुनाहगार हैं, हाँ हम बहुत गुनाहगार हैं, मौला तू रहीम है, करीम है, बख्शने वाला है, गफूरुर रहीम है, हमें माफ फरमा दे। ना कि इस रात में दुकानों पे जाके शॉपिंग करते। अगर हमारे दिल में खौफ इलाही होता, और अल्लाह ताला फिर उस कौम को तबाह बर्बाद कर देता है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं रहता, जो अल्लाह से बगावत पर उतर आती है। आज हम अल्लाह से बगावत पर उतरे हुए हैं यार, जरा अपने गिरेबान को झांक कर देखें कि हम क्या कर रहे हैं। ये बताते हैं लोगों में कि आज हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, अल्लाह पाक हमारी सुनता नहीं है, सारी मुसीबतें हम पर अल्लाह ने डाल दी हैं। यार डूब के मर जाओ तुम, शबे कद्र में शॉपिंग से बाज नहीं आ सकते, शबे कद्र में आप खिचड़े बिरयानी से बाज नहीं आ सकते। कोई जूते चप्पल खरीद रहा है, कोई कपड़े खरीद रहा है। ये इबादत की रात है, ये माफी की रात है, ये नमाज पढ़ने की रात है, कोई मतलब ही नहीं है। बहुत से लोग तो होते हैं कि इस रात में रात जागते हैं, और रात जागने का मतलब उनका क्या होता है? वो साहब घर पे बोल दिया कि रात जाग रहे हैं, इधर आए महल्ले में कुछ नौजवान लड़कों को साथ में लिया और निकल गए, कोई कहीं निकल गया, कोई कहीं निकल गया। साहब ये ऐसा नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला नाराज होता है। अल्लाह को राजी करें। आप पूरे महीने लगे रहते हैं इधर उधर कामों में, लेकिन जब ये रातें आया करें ना, शबे बारात है, शबे कद्र है, तो ये जो रातें आया करें तो इनमें भी बाज आ जाया करो, इनमें ऐसी हरकतें मत किया करो। हाँ बहुत हो गई शॉपिंग और बहुत घूम लिए तुम, अब ये जब रात आ जाए तो इसमें अल्लाह की बारगाह में आ जाओ, मौला हमें माफ फरमा दे, हमारे बहुत गुनाह हो गए हैं, बख्शिश का तलबगार हूँ मौला। रो रो के अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ करोगे ना, अगर तुम्हारे कारोबार नहीं, लोगों के कारोबार नहीं चलते, लोग दुआओं के लिए कहते, फिर वही लोग दिखते हैं रास्तों में, वही लोग दिखते हैं जो आके कहते हैं हजरत कारोबार में बरकत नहीं हो रही, जरा दुआ कीजिए, काम नहीं चल रहा है, जरा दुआ कीजिए। और वही फिर ये जब दुआ की रात आती है, जब कबूलियत की रात आती है, जब मांगने की रात आती है, तो फिर शॉपिंग पे निकला करते हैं, कहीं इधर मोटरसाइकिल घुमा रहे हैं, कोई उधर घुमा रहे हैं। मान जाओ यार, हमारी जिंदगी इतनी ज्यादा नहीं है, बहुत मुख्तसर सी जिंदगी है। अल्लाह की बारगाह में आए, ये जो रातें आया करें ना, इनमें अल्लाह की बारगाह में फरियादें किया करें, फिर देखिए कैसे दुआएं कबूल होती हैं, कैसे अल्लाह ताला माफ फरमाता है। अल्लाह तो फरमाता है ना कि मेरे बंदे तू आ तो सही, तू सच्चे दिल से गुनाहों से तौबा कर, मैं तेरी तौबा को कबूल फरमाऊंगा। शैतान ने कहा था मौला मैं सिराते मुस्तकीम पर घात लगाकर बैठूंगा और तेरे बंदों को भटकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया जो मेरा बंदा होगा वो भटकेगा ही नहीं, उस जगह मैं भटकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया जो गफलत में आके भटक भी जाएगा उसके लिए मेरे तौबा के दरवाजे खुले होंगे।
जमीन से आसमान तक अगर गुनाहों को लेकर आएगा और सच्ची तौबा मुझसे करेगा, और जब सच्ची तौबा करेगा तो मैं उसको ऐसे ही माफ कर दूंगा जैसे उसने कोई गुनाह ही नहीं किया है। मेरा रब कितना करीम है, कितना रहीम है। हम क्या कर रहे हैं? रब को राजी करने की बजाय हम शॉपिंगें कर रहे हैं। इस रात में अल्लाह की इबादत करने की बजाय हम शॉपिंगें कर रहे हैं, हम इधर उधर टहल रहे हैं। ना करो यार, अल्लाह ताला का अजाब अभी आया नहीं है, देर नहीं लगती उसकी पकड़ में। इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद। बाज आ जाओ भाई, शैतान के हथकंडों को पहचानो, शैतान के मकरो फरेब को पहचानो। इस रात में भी वो आपको इबादत पे नहीं लगाता, वो आपको इधर उधर लगा देता है, क्योंकि उसका वादा है, और बड़ी बड़ी नेकियों से लाके छोटी छोटी नेकियों पर लगा देता है। वो हमारा अच्छा नहीं चाहता, हमारा भला नहीं चाहता, हमारा बुरा ही चाहता है। शैतान के मकरो फरेब से पहचानो। जब चोर को मालूम चल जाता है कि जहां डाका डालने जाएंगे, जहां चोरी करने जाएंगे, उस घर के मालिक को पता चल गया है भाई कि चोर वो फला शख्स है, तो जब अब उधर जाएंगे ना तो वो मुझे पकड़ लेगा। चोर को मालूम होता है। तो इसी तरीके से शैतान को भी मालूम होता है कि बंदे को मेरे मकरो फरेब के बारे में पता चल गया है, अब इस पर डाका नहीं डाल सकते, अब इस पर हमला नहीं कर सकते। तो शैतान के मकरो फरेब को पहचानो। ये जो रात है ना, शब कद्र, बहुत ज्यादा बरकत वाली रात है भाई। इसमें शॉपिंग मत करो, इसमें इधर उधर मत भागो, मत जाओ इधर उधर खाने पीने। बहुत रातें हैं, बहुत दिन है, हर वक्त तो खाते ही पीते रहते हो। इस रात में आओ, थोड़ी अल्लाह की इबादत कर लो, अल्लाह को राजी कर लो, क्योंकि हमारे इतने गुनाह ज्यादा हो चुके हैं, हमारे दिल सियाह हो चुके हैं। ये रात गुनाहों से तौबा की रात है। इसमें आके अल्लाह की बारगाह में फरियादें करें, रो रो के अल्लाह की बारगाह में माफी तलब करें। छोड़ दें शॉपिंग को, फिर किसी दिन हो जाएगी शॉपिंग, फिर किसी दिन टहल लिया जाएगा, लेकिन ये रात फिर नहीं। पता नहीं अगली शब कद्र हमें मिले या नहीं मिले, हमारी ज़िंदगी रहे या नहीं रहे, अगला रमज़ान शरीफ हमें देखने को नसीब हो या ना हो। अल्लाह की बारगाह में अल्लाह नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हिदायत की तौफीक अता फरमाए।